सभी एनम और आशा दीदी को मेरा नमस्कार। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे हम परिवार नियोजन की दवाइयों को अपनी FPLMIS ऐप से दवाइयों का डिमांड एवं इशू टू क्लाइंट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले FPLMIS ऐप में जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए किसी भी आशा दीदी का एक आईडी लॉगिन किया है। लॉगिन होने के बाद तो हम जानेंगे किससे हम क्या कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर करंट स्टॉक, इशू, एक्नॉलेज, इशू टू क्लाइंट, स्टॉक अपडेट। तो ये सब चीज़ का किसमें क्या उपयोग है तो मैं बता रहा हूँ। तो करंट स्टॉक जो हमारे पास मेरे स्टॉक में, ऑनलाइन स्टॉक में जो दिखाई दे रही है, ये हमारा करंट स्टॉक है। दूसरा इंडेंट ये होता है, इंडेंट से हम जैसे हमारे पास मेरे स्टॉक में कुछ नहीं है, स्टॉक खाली है, जीरो है, तो हम उसको लेने के लिए ऑनलाइन डिमांड करते हैं जिसको इंडेंट कहा जाता है। तो इंडेंट करने के लिए इंडेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद राइज इंडेंट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा आता है PSC का नाम। उसके बाद हम गो कर देते हैं। गो करने के बाद ये हमारा रेड कलर शो कर रहा है। रेड कलर शो इसलिए कर रहा है कि ये हमने इंडेंट ऑलरेडी कर दिया है, जिसके बाद ये रेड शो कर रहा है। ये ग्रीन होगा तभी आप दोबारा इंडेंट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी इंडेंट है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं इशू टू क्लाइंट में। इशू टू क्लाइंट वह है जैसे हम किसी पेशेंट को कुछ भी दे देते हैं। जैसे कि मैंने खोला है तो किसी पेशेंट को किसी आशा दीदी या एनम दीदी ने कॉन्डम इशू कर दिया है। तो इशू कर दिया है तो हमें रजिस्टर तो मेंटेन करना ही होता है। उसके बाद जो हमारा काम होता है ऑनलाइन स्टॉक से भी घटाना होता है। तो ऑनलाइन स्टॉक से घटाने के लिए हम पेशेंट का नाम, इस क्लाइंट नेम में पेशेंट का नाम डालेंगे, फादर्स का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर जो मेल या फीमेल है वो डालेंगे। और उसके बाद क्लाइंट एज, क्लाइंट का मतलब पेशेंट जो आया था, जैसे हमने अंतरा या IUCD या कॉन्डम उसको दिया है, तो हम उसका एज डालेंगे। एज डालने के बाद हमारा काम आता है आधार नंबर डालना। आधार नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर नेसेसरी नहीं है लेकिन डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमने उस पेशेंट को क्या दिया है वो सेलेक्ट कमोडिटी में आता है। तो हम सेलेक्ट कमोडिटी में टैप करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितना स्टॉक है जो हमने दिया है वो हमारा दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको, जैसे मैंने पेशेंट को, फॉर द एग्जांपल मैंने पेशेंट को कॉन्डम दिया है, तो कॉन्डम पे क्लिक करके उसको कितनी मात्रा में कॉन्डम दिया है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कॉन्डम, एक पैकेट में 5 पीस कॉन्डम आते हैं, तो मैंने उसको 2 पैकेट कॉन्डम दिया है। तो मैं दो पैकेट दिया है तो 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 10, क्योंकि एक पैकेट में 5 पीस, 2 पैकेट में 10 पीस। इसको देने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया था क्लाइंट का नाम या वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन ये नेसेसरी, इसमें कॉन्डम में नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन हम दे देते हैं क्लाइंट का नाम राहुल सिन्हा। क्लाइंट जो था, पेशेंट जो था, मेल था, तो राहुल सिन्हा का नाम, उसके पिताजी का नाम आ जाता है राजेश कुमार सिंह, फॉर एग्जाम्पल। एज 23, मेल, ऑलरेडी मेल है। आधार नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं जो उसका है। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद सेलेक्ट बेच में आएंगे। सेलेक्ट बेच में आने के बाद जितनी क्वांटिटी में हमने दिया है उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फाइनल हमारा ये आ जाता है इशू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सेलेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। तो हमने उसे फिजिकल में तो दिया ही, और उसके बाद हमने ऑनलाइन से भी घटा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही,
और अगले वीडियो में मैं आपको बाकी टैप के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद सभी आशा दीदी और एनम दीदी को।